हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन बीएसए। और आज हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत अच्छी खबर, जिसका हमें इंतजार था कि हमने फॉर्म तो भर दिए थे, कॉलेज अलॉटमेंट की हम राह देख रहे थे और साइट की जो हाना टेक्निकल इशू चल रहे थे, उसके बावजूद 28 तारीख को हमारा अलॉटमेंट आ गया। यानी 11वीं के बाद हमको कौन सा कॉलेज मिला, ये अब आ चुका है। अब सवाल यह है कि सर कॉलेज हमें मिला कि नहीं मिला, अब कॉलेज मिला तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये होम पेज पे जाना है। यहां पे आपको अनाउंसमेंट दिखेगी, कैप राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट एंड माइनॉरिटी मैनेजमेंट कोटा, इन हाउस कोटा, इसकी लिस्ट आ चुकी है। यहां पे दो ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। तो सबसे सिंपल ऑप्शन मैं बताता हूं आपको कि आपको आपका स्टेटस चेक करना है, तो आप नीचे जा करके लिंक पे क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट कॉलेज कौन सा है। लेकिन सबसे सिंपल प्रोसेस है, आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक इन लॉगिन, तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा दिया हुआ है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका इस टाइप का कैप अलॉटमेंट स्टेटस डिस्प्ले होगा। यहां पे आप देखिए, यहां पे डैशबोर्ड, पार्ट 1, पार्ट 2, कोटा चॉइस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, टाइम लॉग, मिसलेनियस, कैप एडमिशन, कैप अलॉटमेंट स्टेटस और कैप एडमिशन समरी, ये चीजें आपको दिखेगी। तो इसमें जाकर के आपको क्लिक करना है कैप अलॉटमेंट स्टेटस। कैप अलॉटमेंट स्टेटस में आपको ये लिख के आएगा कि आपका ये अलॉटमेंट स्टेटस है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर था, आप रेगुलर राउंड 1 के विद्यार्थी है। यहाँ पे आपका नाम होगा और हमारे लिए सबसे अच्छा है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। कॉलेज मिला है आपको रूरल इंस्टीट्यूट अमरावती जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस, तो ये कॉलेज मिला है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रेफरेंस क्या है, तो इसका प्रेफरेंस ये है, 2 नंबर का है। यहां दिया गया है कि 30 से 7 तारीख तक आपको उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है। यहां 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर मुझे कॉलेज मिला है लेकिन मुझे वो कॉलेज लेना नहीं है, या मुझे 1 नंबर का प्रेफरेंस मिला है और वो कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, तो क्या मैं अब चेंज कर सकता हूं? मेरे सामने दुविधा है। चलिए मैं 2 मिनट में रूल्स बता देता हूं। नंबर 1, यदि आपका अलॉटेड प्रेफरेंस 1 है और वो कॉलेज आपको जो भी मिला है, मान लीजिए यहां पे जो कॉलेज मिला है उसका प्रेफरेंस यदि 1 है, तो कंपलसरी, आई रिपीट माय वर्ड, कंपलसरी आपको उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना ही है। 7 तारीख के पहले उस कॉलेज में जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ और उसमें आप एडमिट हो जाओ। उससे भी एक बेसिक प्रोसेस ये है कि आप घर से भी यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर, लिविंग सर्टिफिकेट और एक अंडरटेकिंग जिसका फॉर्मेट्स अवेलेबल है, ये आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आप अपलोड करने के बाद में आप जब प्रोसेस करोगे कॉलेज में जाकर के, तो ये काम आपका बच जाएगा। आप ऑनलाइन यहाँ से करके उस कॉलेज में जा सकते हैं। चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटमेंट, यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो किस वजह से नहीं मिला ये चेक कर सकते हैं। इस केस में ये नहीं होगा, आपको मिला है, और यहाँ पे आप आपके अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट ले सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मान लीजिए आपका 2 नंबर का प्रेफरेंस है और आपको कॉलेज लेना है, तो आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उस कॉलेज की फीस सबमिट करना है और आपका एडमिशन हो गया। अब जब बोलेंगे वहां से कॉलेज स्टार्ट करना है, प्रोसेस खत्म। लेकिन दूसरी समस्या, 2 नंबर का प्रेफरेंस मिला लेकिन आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, आपको अपग्रेड करना है कॉलेज को, तो उसके लिए तो सर यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग बेटरमेंट के लिए जाए वगैरह वगैरह, कुछ नहीं करना है आपको। यदि आप 7 तारीख तक उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते, मान लीजिए आपको रूरल कॉलेज मिला है और आप 7 तारीख तक उस कॉलेज में जाते ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर प्रमोटेड फॉर दी सेकेंड राउंड। तो सेकंड में फिर फॉर्म भरिए, सेकंड में भी आपको कॉलेज मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए तो आप तीसरे राउंड के लिए जाइए। आप रिपोर्ट मत कीजिए तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे राउंड में जाओगे। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यदि आपका प्रेफरेंस दूसरा या 2 से अधिक है, नीचे का है, तो ही आप लोग यहां रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप सेकंड राउंड के लिए पास किए जाएंगे। लेकिन यदि आपका प्रेफरेंस 1 है, तो आप यदि रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन 1, 2, 3, 4 4 राउंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मतलब पहला प्रेफरेंस है तो आप फॉर्म सेकंड राउंड में फॉर्म नहीं भर पाओगे। लेकिन डरो मत, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको पहले नंबर का प्रेफरेंस मिला है और वो कॉलेज नहीं चाहता है, तो वो कॉलेज में रिपोर्ट ना करे, ताकि वो 4 राउंड से बाद हो जाएगा। अब उसको जिस कॉलेज में जाना है
उस कॉलेज में वो मैनेजमेंट कोटा यानी बची हुई सीट्स आखिरी जो होगी उसमें वो कॉलेज उसको मैनेजमेंट पे एडमिशन दे सकता है। लेकिन इसकी संभावना यह है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में जगह है कि नहीं है, उसके मैनेजमेंट के साथ आपकी बात होनी चाहिए कि सर मुझे यहाँ लेना है वगैरह वगैरह, जो भी आपका चॉइस होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहला ऑप्शन से तो वही लेना है, उसमें भी चॉइस है। और चॉइस कैसी है? रिपोर्ट मत करो, 4 राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, उसके बाद मैनेजमेंट में जाकर के आप कर सकते हैं। दूसरा, जिनका प्रेफरेंस 2 और 2 से अधिक है तो वे लोग यदि रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे राउंड में उसको कॉलेज भर सकते हैं। वो दूसरे में भी रिपोर्ट नहीं कर सकते, तीसरे में भर सकते हैं, चौथे में भर सकते हैं। तो उसके लिए सारे के सारे प्रेफरेंसेस जो है वो ओपन है। सो दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सभी लोग जाकर के अपना एडमिशन कंफर्म कराए। और एक ट्विस्ट है कि यदि आपको मान लीजिए रूरल कॉलेज मिला है तो यहाँ पे सर कंप्यूटर साइंस होना था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स होना था या जनरल होना था, ये तो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो इसकी प्रोसेस ये है कि पहले मेरिट आधार पे वो कॉलेज के हाथ में है कि उनके पास यदि 300 का इंटेक और 300 एडमिशन वहाँ पे हुई है और 100 का कंप्यूटर है तो वो पहले 100 को कंप्यूटर दे देगा, बाद में वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स देगा, बचे हुए को जनरल देगा। तो ये भी संभावना है कि आपको उस कॉलेज का कंप्यूटर चाहिए लेकिन आपके परसेंटेज कम है तो शायद वो कॉलेज आपको कंप्यूटर के लिए डिनाई भी कर सकता है। इसलिए आप उस कॉलेज में जाकर के पहले ये चीजें क्लियर कर लो कि मुझे कौन सा ट्रेड मिलने वाला है। क्योंकि फिर से मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जाकर के डायरेक्ट एडमिशन मत लो, उनसे पहले बात करो कि मेरा ये ट्रेड के अंदर मेरे को चाहिए, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस आधार पर आप अपडेट कर सकते हो जो कॉलेज में आपको आपके पसंदीदा ट्रेड मिलेगा, यानी कि वोकेशनल मिलेगा, जिसको हम लोग बाईफोकल बोलते हैं, वो मिलेगा। उस कॉलेज में आप एडमिशन करो। ये पूर्णतः कॉलेज के ऊपर है कि आपको कौन से कोर्सेज को एडमिशन देना है। कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। भांडेसर्स एकेडमी के सारे एडमिशंस जो है 11 के ओपन हो चुके हैं, आप आके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।